नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डेरिवेटिव्स यानी वायदा कारोबार में इस वक्त की आपकी रणनीति क्या हो, इंडेक्स में हो क्या रहा है, एक्सपायरी -1 डे, ऑप्शन स्टैट्स कैसे हैं और सेकेंड हाफ के लिए आपकी अप्रोच प्लस स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन जिसको आपको चेज करना फायदेमंद होगा। हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज मौजूद होंगे राजेश पालवी, एक्सिस सिक्योरिटीज से उनसे करेंगे बातचीत, इंडेक्स पर अपना वो रुझान देंगे और साथ ही साथ अपने स्टॉक्स पर व्यू। राजेश, कार्यक्रम में स्वागत है आपका, आपसे करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले जरा एक बार मिड डे के जो स्टैट्स हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, आज सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि आउट ऑफ दीज टू इंडेक्सेस दोनों इंडेक्स में से बेटर है, अच्छी तरीके से प्लेस्ड है निफ्टी बैंक। अबव 38610 एक बाय ट्रेड मिलेगा आपको, उसको चेज कीजिएगा फॉर ए पॉसिबल अपस्विंग ऑफ 38860, 38970 और करीब करीब 39,020 की ट्रैजेक्टरी। आज का इंट्रा डे का हाई जो है वो रहा करीब करीब 38954, यानी जिस ट्रैजेक्टरी को हम मान के आए थे कि एक ट्रेड स्विंग देगा 38,970 तक का, एग्जैक्टली आज का इंट्राडे हाई जोन वही रहा, वो ट्रेड मिला। लेकिन निफ्टी पे बात अपनी ये हुई थी कि जनाब सबसे बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं 17,610 पे, 600 पे माफ कीजिएगा, 610 के ऊपर टिके तो एक स्ट्रांग मूव मिलेगा निफ्टी में भी, लेकिन डिसाइसिवली अभी तक हम 610 के ऊपर टिक नहीं पाए हैं, बहुत देर तक टिक नहीं पाए हैं। इंट्राडे में टिक बाय टिक में आप देखें एक दो बार हम गए हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे। बट स्टिल याद रखिएगा बाजार ठीक ठाक है। कैसे, जरा ऑप्शंस के स्टैट्स देखते हैं। पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है, ये स्क्रीन पे विजिबल है। लेके आइए निफ्टी और निफ्टी बैंक के स्टैट्स। पहले लेके आते हैं निफ्टी की कॉल्स और पुट्स, और इस क्रम में अगर आप देखें तो आज फाइट हो रहा है 17,600 पे, और आप देखिए तो 17,600 पे आउटस्टैंडिंग वाई इट्स ह्यूज 1.08 CR, करीब करीब 1,08,00,000 कॉल खड़ी हैं। इंट्राडे में करीब 36 लाख कॉल वहां पे की हैं। पर ऐसा नहीं जनाब, पुट राइटर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ आ रहे हैं। 32,71,000 आउटस्टैंडिंग, 80 लाख आउटस्टैंडिंग आई, 32,71,000 इंट्राडे में जुड़े। और अगर आप उससे नीचे की पुट ऑप्शंस देखें जो आज हमारा डे लो रहा इंट्राडे स्विंग, वहां पे 40 लाख और उसके नीचे 17,400 पे, जिसको शायद बेचना इतना अकलमंदी नहीं होगा अभी, वहां पे भी पुट राइटिंग है 13 लाख की, लेकिन मेजर पुट राइटिंग हो रही है 17,500 और 17,600 की स्ट्राइक पे। इस आंकड़े के मुताबिक मेरा अभी भी बिलीफ यह है कि अगर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड, अगर 5 मिनट चार्ट्स पे और 10 मिनट चार्ट्स पे स्पेंड करते हैं 17,610 के ऊपर, 620 के ऊपर, तो स्विंग आज अच्छा मिल सकता है। याद रखिएगा मेरा पिवट पॉइंट था आज 17,613, सो मैं उस अप्रोच पे स्टिल बिलीव करता हूं और उसी पे कायम हूं। निफ्टी बैंक पर हमें ट्रेड मिला, खूबसूरत ट्रेड मिल चुका है और वो ट्रेड मैच्योर भी हो चुका है। 39,000 याद रखिएगा एक डिफिकल्ट जोन है, एक डिफिकल्ट जोन है, और इस स्टैट के मुताबिक, इस आंकड़े के मुताबिक भी 39,000 एक डिफिकल्ट जोन है। आपकी स्क्रीन पे जितना भी आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई 39,000 की कॉल पे खड़ा है, करीब करीब 37.5 लाख का, जहां पे 14 लाख कॉल आज इंट्राडे में ऐड हुई हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड मिल चुका है, इनफैक्ट मुझे ट्विटर पे कई लोगों ने अगर आप देखें मेंशन भी किया कि वो ट्रेड काफी अच्छा खासा है, लेकिन री एंट्री का फॉर्मूला और आई थिंक ट्रेड की थीम निफ्टी बैंक में सेकंड हाफ के लिए भी वही रहेगी। इट्स ए बाय एंड बाय ऑन डिप्स अबव द फर्स्ट बेस जोन एंड मोर स्पेशली ज्यादातर 38,500 38,610 के ऊपर। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। आपकी इंडेक्सेस पे अप्रोच क्या है, इस पर कैसे चेज कर रहे हैं आप इंडेक्सेस को, एक्सपायरी -1 डे? और एक बात मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर दूं कि डाउ जोन्स फ्यूचर्स क्या कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स का इस वक्त रुझान क्या है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स थोड़ा सा अपने सुबह के लॉसेस को कम किया है, अब करीब करीब 70 अंक नीचे। राजेश जी आपका व्यू। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए निफ्टी में जो सेटअप बना हुआ है, बिल्कुल आपने बताया कि 17,600 17,700 पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है, तो ये एक्सपायरी में 17,600 के कॉल राइटर्स में अभी भी शॉर्ट कवरिंग का मूव जो आना चाहिए था वो बन नहीं पाया। हमें लगता है जब तक 17,640-50 की ट्रेजेक्टरी पे निफ्टी स्पॉट मूव नहीं होगा, वो शॉर्ट कवरिंग वहां पे आते हुए दिखेगी नहीं। तो हमें लग रहा है कि अब 2 सेशन के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड रहते हुए दिख सकता है।
अगर ब्रॉडली रेंज में हम यहाँ पे डिफाइन करें तो हमें लगता है कि लोअर साइड पे 17,470 और हायर साइड पे 17,650, ये रेंज हमें लगता है कि 2 दिन के लिए प्ले आउट होते हुए दिख सकती है। हालांकि अभी भी देखें तो 17,500 पे काफी पुट राइटर है, तो 17,500 तो एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखेगा, और जब तक वो लेवल आज और कल के सेशन में वायलेट नहीं होते तो हमें लगता है कि उसके नजदीक जितना आता है मार्केट, वहां पे बाय करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। तो आज भी हमारी जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी यही है कि हम 17,520 17,530 के आसपास निफ्टी आता है तो वहां पे बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 17,470 का, और अपसाइड में हम 17,600 640 की जोन में अगर निफ्टी वापस जाता है तो वहां पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो हम 100 पॉइंट के लिए ही यहाँ पे अभी ट्रेड इनिशिएट करेंगे अगले आज और कल के सेशन के लिए। लेकिन हमें लगता है कि जैसे ही 17,650 17,700 के लेवल क्रॉस होंगे तो वापस ये अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा, और फिर निफ्टी में पोटेंशियल है कि ये वापस 18,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है, लेकिन लेवल टू लेवल प्ले करने होंगे, क्योंकि हम एक्सपायरी -1 डे पे ट्रेड कर रहे हैं तो काफी कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज होती है। तो 17,500 एक मेजर लेवल है, अगर वो नहीं वॉयलेट होते तो उसके नजदीक बाय करने की सलाह है। बैंक निफ्टी राजेश जी। तो बैंक निफ्टी में वीरेन जी हमारा व्यू ये है कि 38,600 38,500 हमारे लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल लगता है आज और कल के सेशन के लिए। अगर ये लेवल को होल्ड आउट करते हैं तो वापस यहाँ से अटेम्प्ट होते हुए दिख सकता है पुल बैक का, और जो कि 39,200 ये एक मेजर हर्डल हमें लगता है कि अभी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से प्ले आउट होते हुए दिख सकती है, क्योंकि आज भी देखिए 39,000 पे कॉल राइटर से 39,500 पे कॉल राइटर से, जहां पे अभी भी अनवाइंडिंग नहीं देखने को मिली है। तो हमें लगता है कि मेजर अनवाइंडिंग जो आएगी बैंक निफ्टी में वो आएगी 39,200 को क्रॉस करने के बाद। वो लेवल क्रॉस होंगे तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी प्ले आउट करते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि अब यहाँ पे जिस तरीके से कल लास्ट 2-3 सेशन में जो डेटा बनते हुए दिखे उसमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी एक रेंज बाउंड ट्रेड करते हुए दिख सकता है, 38,500 लोअर साइड पे और 39,200 हायर साइड पे। नीचे में डिप में हम बाय करेंगे नियर टू 38,600 के आसपास बाय करेंगे, 38,460 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और हायर साइड पे जैसे ये मूव करेगा 39,000 की तरफ, वहां पे उसके नजदीक हम प्रॉफिट भी बुक करेंगे। ओके, निफ्टी बैंक पे आपका आउटलुक हो गया, और याद रखिएगा जो मेरी रणनीति के मुताबिक जो मैं टारगेट जोन लेके जा रहा था 38,840 960 वो मिल गया है। बट बैंक निफ्टी में मेजर ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं, बड़ा अगर आप देखें आई मीन क्लस्टर चेंज रेंज चेंज, वो होगा 39020 के ऊपर ही, 39,020 के ऊपर ही, जहां पे 37 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ खड़ा है। तो बताओ ट्रेड आप बुक करिए उससे पहले, लेकिन 39020 निकल जाए तो समझ लीजिएगा कि इस एक्सपायरी का सेटअप काफी हद तक तब्दील हो जाएगा। अब आते हैं राजेश जी आपके इंडिविजुअल ट्रेड्स पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे। बताइए क्या क्या चेज कर रहे हैं आप इस बाजार में इस वक्त, आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स। तो वीरेन जी पहले मैं बता दूं कि जो भी स्टॉक आइडियाज अब हम यहाँ पे देंगे फ्यूचर में वो सितंबर सीरीज के होंगे। तो पहला स्टॉक तो हम मेटल स्पेस से यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, उसमें हम वेदांत पे यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। हमें लग रहा है कि मेटल यहाँ से पिकअप करते हुए दिख सकता है नेक्स्ट सीरीज में, और जिस तरीके से वेदांत में यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट वीकली सेटअप पे होते हुए दिख रहा है, और लास्ट 2 सेशन से देखें तो काफी अच्छी बाइंग इंटरेस्ट पूरे मेटल स्पेस में बनी है। तो वेदांत फ्यूचर यहाँ पे वेदांता फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है सितंबर सीरीज में। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें करीब 282 से लेकर 285 तक के, स्टॉप लॉस होगा करीब 262 का। दूसरा स्टॉक बाय करेंगे हम एबीबी फ्यूचर सितंबर सीरीज। जिस तरीके से कंटिन्यूशन ऑफ एक अप ट्रेंड यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, जिस तरीके से एडिशन और पूरा सेक्टर ही यहाँ पे एक लॉन्ग साइड पे यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है ट्रेड। तो हमें लगता है कि एबीबी फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर सीरीज में करीब 3,030 से लेके 3,040 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2,912 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने की सलाह है वो रहेगा जी इंटरटेनमेंट। ये स्टॉक में देखें तो कल के सेशन में एक डिप लेने के बाद आज जिस तरीके से यहाँ पे एडिशन बनते हुए दिख रहे हैं, तो हमें लगता है जील के फ्यूचर को यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। मीडिया सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। जील के फ्यूचर में हमें लगता है यहाँ से अपसाइड का टारगेट आना चाहिए 274 से लेकर 276 तक के। स्टॉप लॉस होगा करीब यहाँ पे 254 के आसपास। तो तीनों ही स्टॉक हम सितंबर फ्यूचर में बाय करने की सलाह देंगे, जील, एबीबी एंड वेदांत। जी, एबीबी और वेदांत, ये 3 स्टॉक फ्यूचर्स अगर आप देखें आप बाय करने की राय दे रहे हैं इस वक्त। अच्छा, कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जो कि आज मिस कर दिए हमने,
देखिए आरबीएल बैंक आज हमारी जो हॉट स्टॉक्स की कैटेगरी था उसमें मेंशन था, इट्स नाउ फ्लाइंग एट डे हाई अबव 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कैनफिन होम्स रियली हमने आज मिस कर दिया और मुझे इस बड़ा का दुख है कि 605 पे 610 पे सुबह मैं इसे स्कैन कर रहा था, लेकिन मेंशन ही करना, अगर आप देखें हिम्मत ही नहीं हुई, आई थिंक पता नहीं क्यों कि टर्बुलेंस जोन की तरफ जा रहा है। 621.50 और तीसरा स्टॉक जो कि हमारे सुबह के हॉट स्टॉक स्कैन में शामिल था और जनाब वो समझ लीजिए इतना स्ट्रांगली प्लेस था और उसने दिखाया भी वही। ये सिंजन कल ह्यूज शॉर्ट कवरिंग हुई थी यहां पे और 607 पे। राजेश जी, इन तीनों में से आरबीएल, कैनफिन होम्स और सिंजन सबसे स्ट्रांग प्लेसमेंट की किसकी है? और तीनों को देख के लग रहा है कि आई थिंक सेकेंड हाफ तीनों को बिलोंग करता है, लेकिन आप किसको चेस करना ज्यादा अच्छा समझेंगे? तो वीरेन जी, मैं क्लियरली कैनफिन होम के साथ जाना चाहूंगा। बैंकिंग फाइनेंशियल में स्ट्रेंथ बनी हुई है और कैनफिन होम का ओवरऑल सेटअप देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में लास्ट 2 सेशन में रिकवरी बनी, हमें लगता है कि ये प्रीवियस स्विंग हाई को सरपास करके वो लेवल को क्रॉस करते हुए दिखना चाहिए। तो हम इमीडिएट टारगेट यहाँ पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कैनफिन होम में वो है करीब 645 तक के। तो कैनफिन होम यहाँ पे बाय किया जा सकता है 608 रुपए के स्टॉप लॉस से। 645 660 के अपसाइड के टारगेट हमें लगता है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिख सकते हैं। कैनफिन ये सिंजन पे आपका टेक, अगर 607 की ट्रेजेक्टरी पार हो जाए, मतलब जो इसने जोन पार किया है आज राजेश जी, अगला टारगेट पॉसिबली आपको 629 का या फिर 630 का लगता है क्या, जो कि सप्लाई जोन था 18 जुलाई के आसपास का? बिल्कुल। तो इमीडिएट टारगेट तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे जिस तरीके से आज डेली सेटअप, वीकली सेटअप पे भी देखें, जो स्ट्रेंथ यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख रही है, हमें लग रहा है 629 630 का इमीडिएट टारगेट तो आते हुए दिख सकता है, जो कि इसके हाई थे जुलाई 22 में। तो हमें लग रहा है वहां तक का मोमेंटम तो बनते हुए दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस को अब ले आए करीब 593 के आसपास, अपसाइड के टारगेट 630 तक यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। जी हाँ, देखिए बात करते करते अगर आप देखें तो आपका कैनफिन होम 621 पे और सिंजन तो निकल ही गया जनाब 609 एट डे हाई, 609.5 इनफैक्ट बात करते करते हो गया राजेश जी की बात करते करते 630 का मूव देने की तैयारी करता हुआ ये एट डे हाई, और पॉसिबली अगर आप देखें इट्स अगस्त हाई फॉर सिंजन। स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो यहाँ पे मूव इस स्टॉक में। अब एक ब्रेक का वक्त है और जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे आज का सस्ता ऑप्शन की राजेश जी के पारवेज जी के सौजन्य से। कौन सा वो ऑप्शन ट्रेड है जो अच्छा स्विंग देगा? छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं राजेश पालवे जी के साथ फ्यूचर एक्सप्रेस। ब्रेक से पहले हमने इंडेक्स पे उनका आउटलुक और स्टॉक फ्यूचर्स जिनको वो चेज करना चाहते हैं और बात की। अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन की। राजेश जी, आपके सौजन्य से एक स्टॉक पिक करेंगे हम ऑप्शन साइड में जो कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है सेकेंड हाफ के लिए, जिस ऑप्शन को चेज करना चाहिए। आपका कन्वर्शन कॉल। राजेश जी, ओके। राजेश, एम आई ऑडिबल? ओके। सो वीरेन जी, देखिए जो ऑप्शन हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है उसमें जो स्टॉक हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है वो पिरामल एंटरप्राइजेस पीएल फ्यूचर पे हमारा यहाँ पे फोकस है। और हम सितंबर सीरीज में यहाँ पे 2000 की स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे हमारा फोकस है। अगर हम इस स्टॉक को देखें तो ओवरऑल एक करेक्शन के बाद लोअर साइड पे एक अच्छा बेस यहाँ पे बना के स्टॉक में जिस तरीके से यहाँ पे डेली वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट होते हुए दिखे, स्टॉक अब 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो हमें लगता है यहाँ पे 2000 की स्ट्राइक का ऑप्शन बाय किया जा सकता है, कॉल ऑप्शन सितंबर सीरीज में। और टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें आना चाहिए करीब 80 रुपए से 85 रुपए तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे हम इसमें करीब 42 रुपीज का। तो पिरामल इंटरप्राइज का 2000 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 57% के आसपास ओपन इंटरेस्ट रोल ओवर एक्टिविटी यहाँ पे होते हुए दिख रही है। और आज जिस तरीके से प्राइस एक्शन बना है, हमें लगता है ये स्टॉक अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 2000 के लेवल को क्रॉस करके 2100 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। सो हमारा फोकस अभी यहाँ पे ऑप्शन ट्रेड के लिए पिरामल इंटरप्राइज है 2000 की स्ट्राइक। कि पीएल की आपको 2000 की स्ट्राइक की कॉल लेनी है। प्लीज पहले पीएल लेके आइए, क्या कर रहा है एग्जैक्टली, पहले इसको ये देखते हैं। काफी चर्चा में था ये स्टॉक सुबह सुबह, अगर आप देखिए टेक्निकल पैरामीटर्स पे, यस एट डे हाई, और ये स्टॉक अपने आज 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जर्नी स्टार्ट करी और डे हाई। और
ये समझ लीजिएगा जनाब कि 19 अगस्त को जो इसका इंट्राडे हाई था वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, उसी के एग्जैक्टली कैंडल के बीचों बीच अगर आप देखें जाके हिट करता हुआ। तो शानदार मूव यहाँ पे। फिलिप एंटरप्राइजेस 2000 की कॉल आपको यहाँ पर लेके चलनी है 57 पे फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 80-85। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आए रखिए। अब हमारी खास एक सेगमेंट जिसमें हम आपको कुछ ग्लोबल वॉइसेस से और नज़रिए से वाकिफ कराते हैं, और इस क्रम में बैंक जूलियस बेयर के मार्क मैथ्यूज़ ने यूएस में मंदी आने पर डाउ की क्या प्रोजेक्शंस की हैं और भारतीय बाजारों को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। If we have a recession, the market will go back and test its previous low, possibly even new lows. That's what history tells us. If we look at the average of bear markets since World War II that were accompanied by recessions, you had an initial bounce like the one we had of about 20% or so, and then it fades. If we don't have a recession, then I think we'll keep going higher, possibly not in September, as I said, but over the next 3, 6, 12 months. My hunch is that will be the case because I think the labor market is just too strong to have a recession. If it is, it'll be extremely mild. Among the major emerging markets, this one is the best. There are smaller ones that are good, like Vietnam or Indonesia, but they're very small compared to this one. So I think that's a positive for this market. And I also think that, just as I said in my meetings with industrialists yesterday, a sense of strong capex cycle that's kicking in now, because the last 10 years were very, very subpar growth years for India, a combination of the non-performing assets keeping the banks from lending and all of the reforms, which they took a while for the small and medium-sized enterprises to get used to. But now that's behind us. I do think that you're going to have a strong economy and high earnings growth, and typically that leads to higher stock prices.